Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल में। और मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं अनदर वीडियो। आज मैं आपके लिए कोई भी जो क्वेश्चन सीरीज़ है वो नहीं लाया हूं, क्योंकि थोड़ा टाइम नहीं लगा क्वेश्चन को स्टडी करने के लिए। तो मैं आज आपके लिए एक टॉपिक लेके आया हूं जिससे आप 5 और 6 क्वेश्चन ईजिली निकाल सकते हैं, और काफ़ी टाइम यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। तो हमारे पास आज टॉपिक है मैग्नेटिक फ्लक्स। ये रिलेटेड है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से, कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड पास होती है कहीं भी किसी भी कंडक्टर से, तो उसके अंदर जो हमारे पास करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड जो वहाँ पे क्रिएट होती है उसे ही कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, यानी फिनोमेना ऑफ प्रोड्यूसिंग इंड्यूस ईएमएफ एंड हैंस इंड्यूस करंट इन अ क्लोज सर्किट ड्यू टू द चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड और चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। यानी जो भी उसके मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक जो फ्लक्स है उसमें चेंज आएगा इन अ क्लोज सर्किट, उसे कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। यहाँ पे 3 टर्म आपके पास होती है, इलेक्ट्रो, सेकंड होती है मैग्नेटो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो हम बारी बारी से इन टर्म्स को डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहली टर्म हमारे पास आती है मैग्नेटिक फ्लक्स। ये टर्म एक दूसरे के साथ लास्ट में जाकर ज्वाइंट हो जाएगी, आपको क्लियर हो जाएगा कि एक्चुअल में ये होता क्या है। तो सबसे पहले हम स्टडी करेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में। तो यहाँ पे हम स्टडी करेंगे डेफिनेशन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स गिव स्पेशल केसेस व्हेन एंगल बिटवीन नॉर्मल वेक्टर एंड यूनिफॉर्म वेक्टर फील्ड आर 0 एंड 90 डिग्री। अब ये जो आपके पास सेकंड टर्म है कि जब हम स्पेशल केसेस डिस्कस करते हैं, तो एक बात आप नोट कर लीजिए, क्वेश्चन जो है ऑलवेज स्पेशल केसेस से ही बनता है। नॉर्मल डेफिनेशन से कभी भी क्वेश्चन नहीं आएगा, बहुत कम पॉसिबिलिटी होती है कि वहाँ से क्वेश्चन आए। 100% पॉसिबिलिटी है कि जो स्पेशल केसेस है वहीं से आपके पास जो है वो क्वेश्चन बनता है। तो यहाँ पे आपके पास स्पेशल केसेस आएंगे जब एंगल जो है नॉर्मल वेक्टर एंड यूनिफॉर्म फील्ड के बीच में जब 0 होगा और 90 होगा, तब क्या इफेक्ट पड़ेगा। हमें उनके जो यूनिट भी निकालने पड़ेंगे, डायमेंशन भी निकालने पड़ेंगे, एंड जो एक्सप्रेशन है मैग्नेटिक फ्लक्स एसोसिएटेड विद वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड, कि अगर हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड है वो डिफरेंट टाइप की है तो वहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स कितना होगा, उसके लिए भी हम एक्सप्रेशन निकालेंगे। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि मैग्नेटिक फ्लक्स एक्चुअल में होता क्या है। तो यहाँ पर हमारे पास डेफिनेशन गिवन है। मैग्नेटिक फ्लक्स जिसे हम डिनोट करते हैं फाई के साथ, थ्रू एनी सरफेस इज डिफाइन एज अ टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइन पासिस थ्रू द सरफेस। कि मान लीजिए हमारे पास कोई सरफेस है, इसमें से कितनी लाइन जो है वो पास हो रही है, वो उसका मैग्नेटिक फ्लक्स होता है। कि टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइन पासिस थ्रू द सरफेस, वो उसका हो गया हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स। अब यहाँ पे आपके पास एग्जांपल है, कंसीडर स्मॉल सरफेस ए। यहाँ पे कोई 2 स्मॉल सरफेसेस ए मान लिए, लेट एन वेक्टर वी द यूनिट वेक्टर विच इज ड्रॉन नॉर्मल टू द प्लेन। और एन जो है, जैसे ये आपके पास नॉर्मल इन्होंने मान लिया, ड्रॉ नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ द सरफेस इफ थीटा इज द एंगल बिटवीन एन। अब जो यहाँ पे लाइंस हैं उनमें जो है एंगल थीटा जो है वो प्रेजेंट है, एंड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी। अब जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो इस साइड को है, और मैंने आपको बताया था अगर मैग्नेटिक फील्ड दोनों की अगर एक साइड को डायरेक्शन हो तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है, और अपोजिट हो तो वो एक दूसरे को रिपेल करेगी। तो यहाँ पे ये हमारे पास लाइंस हैं, एंड देन द मैग्नेटिक फ्लक्स फाई थ्रू द सरफेस इज गिवन बाई। अगर हमारे पास कोई भी सरफेस है जिसमें से मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास कर रही है, तो उसके लिए हमारे पास जो इक्वेशन बनती है वो बनती है हमारे पास फाई बी इज इक्वल टू मैग्नेटिक फ्लक्स इन अ सरफेस। ये हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स हो गया, बी जो है हमारे पास यहाँ पे गिवन है मैग्नेटिक फील्ड लाइन, यानी मैग्नेटिक फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू मैग्नेटिक फील्ड लाइन इज इक्वल टू डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए एंड बी। जो हमारे पास एरिया है एंड जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है उनका डॉट प्रोडक्ट एंड कॉस ऑफ थीटा। तो ये हमारे पास यहाँ पे टर्म बन गई। अब ए जो है, ए हमारे पास एरिया है तो उसको हम बाहर भी लिख सकते हैं। तो दिस विल बी इक्वल टू बी कॉस ऑफ थीटा ए। ये हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स का
जो इक्वेशन है यानी फॉर्मूला है, इससे हम काफ़ी क्वेश्चन जो हैं ईजिली क्लियर कर सकते हैं। अब आइए इनके स्पेशल केसेस देखते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास थोड़ा सा इसके बारे में दिया गया था कि नाउ B2 cos is the component of magnetic field normal to the plane to the surface and can be represented as Bn, then equation, अगर आपके पास जो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं नॉर्मल के अकॉर्डिंग अगर उसे Bn मान लिया जाए, यानी जो हमारे पास B cos ऑफ थीटा था अगर इसको हम Bn मान लिया जाए तो हमारे पास फाई B जो है हमारे पास बन जाता है Bna। तो हमारे पास यहाँ पे ये फार्मूला बन जाता है। ये एक ही फार्मूला है, इसमें ज़्यादा कन्फ्यूज़न होने की ज़रूरत नहीं है। तो इससे हमारे पास एक और यहाँ पे जो डेफिनेशन है वो क्रिएट हो गई। वो क्या है? मैग्नेटिक फ्लक्स ओवर अ गिवन सरफेस इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ एरिया ऑफ द सरफेस, कि कितना एरिया वहाँ पे प्रेजेंट है, एंड कंपोनेंट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड नॉर्मल टू द प्लेन, और जितनी वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है उसके कंपाउंड के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे ये भी हमारे पास एक डेफिनेशन बन गई। और दूसरी थी हमारे पास कि टोटल नंबर ऑफ लाइंस पासिस थ्रू द एरिया। तो आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि प्रोडक्ट ऑफ एरिया एंड प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, और कॉस ऑफ थीटा आप इसके साथ लगा दीजिए। एरिया है तो एरिया तो नॉर्मल हमारे पास आ जाएगा। तो यहाँ पे अब हमारे पास स्पेशल केसेस हैं कि कब जो है वो मैग्नेटिक फ्लक्स मैक्सिमम होगा, कब आपके पास मैग्नेटिक फ्लक्स मिनिमम होगा और कब वो ज़ीरो होगा। तो ये जो स्पेशल केसेस है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए बढ़ते हैं स्पेशल केसेस की तरफ। फर्स्ट है हमारे पास व्हेन थीटा इज इक्वल टू ज़ीरो, कि जब थीटा की वैल्यू ज़ीरो होगी द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज एक्टिंग परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द सरफेस। यानी मान लीजिए ये हमारे पास सरफेस है जिसकी ए है वैल्यू, तो इसके ऊपर जो भी लाइंस होगी वो परपेंडिकुलर होगी हमारे पास जब वो एंगल ज़ीरो बनाएगा। हम एंगल जो देख रहे हैं वो देख रहे हैं एन के अकॉर्डिंग, जो हमारे पास नॉर्मल यहाँ पे प्रेजेंट है। तो नॉर्मल के अकॉर्डिंग जो यहाँ पे आपके पास एंगल होगा वो होगा 0 डिग्री। तो यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूज़न हो सकता है कि परपेंडिकुलर में 90 का एंगल क्यों नहीं बना। 90 का एंगल इसलिए नहीं बना क्योंकि हम बी एन की वैल्यू लेते हैं कि जो उसका नॉर्मल है प्लेन का उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे कितनी वैल्यू आएगी। आप इस फार्मूले को भी याद रखिए, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है इस टर्म से। तो जब 0 होगा तो वो सरफेस के डायरेक्टली परपेंडिकुलर होगी एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल। तो यहाँ पे हमें पता है कि cos 0 जो है 1 होता है, इट मीन तब जो मैक्सिमम लाइन से वो वहाँ से पास करेगी। तो मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो मैक्सिमम होगा एट 0 डिग्री। ये हमारे पास फर्स्ट केस हो गया। सेकंड केस है हमारे पास व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री दैट इज यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज अलोंग द प्लेन ऑफ सरफेस। जब हमारे पास थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होगी, यानी अब 90 डिग्री जो आपके पास नॉर्मल है वो उससे अपोजिट यानी इस डायरेक्शन में आ रहा है। तो आपके पास सरफेस तो ये है, नॉर्मल इसके ऊपर ये रहा आपके पास, इसको दोबारा से बनाते हैं, ये आपके पास आ गया, नॉर्मल ये है आपके पास। जब नॉर्मल से पास हो रही तो मैक्सिमम थी, एंगल 0 था, यानी अब नॉर्मल के 90 से यानी सरफेस में से बहुत कम जो है वो पास होगी, यानी वहाँ पे जो है वो अप्रॉक्सीमेटली 0 आएगा, तो मिनिमम पास होगी। तो यहाँ पे आपके पास ये आ गया 0, यानी मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू अ गिवन सरफेस इज 0 व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। आई होप आपको ये क्लियर हो चुका होगा कि इनको हमने कैसे किया। नेक्स्ट है हमारे पास डिफाइन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक इंडक्शन। तो यहाँ पे आपके पास डेफिनेशन है, डेफिनेशन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक इंडक्शन। तो यहाँ पे हमारे पास काफ़ी ज़्यादा टर्म आ गई। बी जो है आपके पास मैग्नेटिक इंडक्शन है आपके पास, ए जो है आपके पास इसको आप एरिया है तो ये डेंसिटी भी हो सकती है, और क्यू बी फाई बी जो आपके पास वो मैग्नेटिक फ्लक्स है आपके पास। तो ये आपके पास यहाँ पे फॉर्मूला था फाई बी यानी मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टू बी यानी मैग्नेटिक इंडक्शन इनटू एरिया। तो इसको आप रीअरेंज कर सकते हैं। मैग्नेटिक इंडक्शन आपके पास ये फॉर्मूला बन गया, आप इसकी स्ट्रेंथ भी निकाल सकते हैं। ये आपके पास मैग्नेटिक फ्लक्स हो गया, ए आपके पास एरिया हो गया। तो यहाँ पर आपके पास एक और फॉर्मूला क्रिएट हो गया, डेफिनेशन। थस मैग्नेटिक फील्ड बी, मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी ये मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी ही से कहा गया है, इज डिफाइन एज द मैग्नेटिक फ्लक्स पर यूनिट एरिया। तो आपके पास डेंसिटी आ गई मैग्नेटिक फ्लक्स पर यूनिट एरिया। फाई बी जो है आपके पास मैग्नेटिक फ्लक्स है, तो यहाँ पे जो आपके पास बी है यानी मैग्नेटिक फ्लक्स
डेंसिटी इज इक्वल टू मैग्नेटिक फ्लक्स पर यूनिट एरिया। ये टर्म आपके पास यहाँ पे बन गई। अब आपके पास ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि जो आपके पास B है यानी मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी है वो किस तरह वेरी करेगी एरिया के अकॉर्डिंग, तो वो एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी आपके पास मैग्नेटिक फ्लक्स के। ये भी आपके पास यहाँ पे रिलेशन बन गया। मैं आपको जो भी क्वेश्चन करवाता हूँ मैं डायरेक्ट क्वेश्चन करवाया करता था, मगर आज थोड़ा टाइम नहीं लगा, तो यहाँ से आपको ये क्लियर हो जाएगा। यहाँ से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आपके क्लियर होंगे। और आपके लिए खुशखबरी है कि जो केमिस्ट्री के टॉपिक्स हैं अब हम उनको डिटेल में स्टडी करेंगे। आपको बहुत जल्दी ही 1-2 दिन में जो वीडियो है वो अवेलेबल हो जाएगी। हम हर एक टॉपिक को जो इम्पोर्टेंट है उनको डिटेल में स्टडी करेंगे, तो आपका जो केमिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन थे वो आपके इजी अब हो जाएंगे। नेक्स्ट है आपके पास यूनिट्स। मैग्नेटिक फ्लक्स के यूनिट क्या होंगे, तो मैग्नेटिक फ्लक्स के यूनिट आपके पास होते हैं वेबर, तो WB से उसे रिप्रेजेंट करते हैं। एंड फाई B इज इक्वल टू BNA। अब B जो है आपके पास मैग्नेटिक इंडक्शन है, तो आपके पास मैग्नेटिक इंडक्शन के यूनिट होंगे टेस्ला। तो यहाँ पे इसके जो हमारे पास 1 टेस्ला एंड यहाँ पे A जो है एरिया है तो 1 मीटर स्क्वायर यहाँ पे लिख दिया, तो 1 वेबर जो है आपके पास वो आ गया 1 TM स्क्वायर यानी 1 टेस्ला मीटर स्क्वायर। और CGS में इसके होते हैं 1 मैक्सवेल इज इक्वल टू 10⁸ वेबर। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। आप देख सकते हैं कि एक ही टॉपिक से हमने तकरीबन अब तक हम 15 क्वेश्चन बना चुके हैं और आगे भी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पे क्रिएट होंगे। तो यहाँ पे नेक्स्ट टर्म आ गई कि QB। अब डायमेंशन फार्मूला, तो ये तो वैल्यू हमने लिख दी। अब मैग्नेटिक इंडक्शन की आपके पास आ गई F/QB। तो ये आपके पास यहाँ पे वैल्यू आ गई फोर्स इंटू पॉन चार्ज इंटू वेलोसिटी। एंड जो हमारे पास कॉस है वो तो डायमेंशनलेस है, तो यहाँ पे अगर आप वैल्यूज़ देखोगे तो हमारे पास ये बनती है, हमें फोर्स की पता है mL/T-2, हमारे पास जो लेंथ है उसकी हमें पता है करंट के एम्पियर, टेम्परेचर के T, और जो हमारे पास वेलोसिटी है वो पर यूनिट लेंथ मीटर सेकेंड इनवर्स जो है यहाँ पे हमारे पास इसका बन जाएगा वेलोसिटी का। तो हमारे पास जो फाइनल बनेगा वो बनेगा mL² T-2a-1। एंड नेचर ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, तो नेचर ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स साइन फाई इज इक्वल टू V.A, दैट इज डॉट प्रोडक्ट ऑफ V एंड A आर स्केलर। तो ये जो है स्केलर है। अब लास्ट टॉपिक है यहाँ पे हमारे पास, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि अगर आपके पास डिफरेंट टाइप यानी वेरी कर रही हो मैग्नेटिक फील्ड तो आपके पास क्या टर्म बनेगी। तो यहाँ पर आपके पास गिवन टर्म्स हैं, जैसे यहाँ पे मान लिया, तो ये तो आपके पास आपको पता है कि जो फार्मूला होता है यहाँ पे आपके पास मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है वो क्रॉस कर रही है एरिया में से, आपको एरिया गिवन है। तो यहाँ पे आपके पास है कि वी नो दैट फाई B इज इक्वल टू B.A BA cos of theta hold good only if the magnetic field is uniform over the surface, कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो यूनिफॉर्म है। इफ़ द मैग्नेटिक फील्ड इज वेरिएबल, ये तो तब है जब आपके पास यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है यानी हर टाइम एकदम कांस्टेंट है। जब आपके पास वेरिएबल होगी तो आप क्या करोगे, देन द सरफेस एरिया डिवाइड इनटू नंबर ऑफ एरिया एलिमेंट। तब हम क्या करते हैं कि जो एरिया है उसको डिवाइड कर देंगे, जो सेम वाले एरिया हैं उनको एक पार्ट में रखेंगे, बाकी डिफरेंट को अलग कर देंगे। ईच ऑफ विच हैज़ एरिया स्मॉल एनफ टू हैव कॉन्स्टेंट मैग्नेटिक थ्रो एरिया। तो यहीं पे जो बताया गया है कि अलग अलग कर दिया, तो अब हमने मान लिया कि B1 B2 B3 एंड द मैग्नेटिक फील्ड एट द एरिया। तो मैग्नेटिक फील्ड एरिया में कितनी होगी, इनको हमने सेपरेट लिखा और इन दोनों का हमने प्रोडक्ट किया और उनको हमने सम कर दिया, यानी टोटल सम वही है आपके पास, यानी इंटीग्रेशन। तो ये टर्म आपके पास यहाँ पे बन जाएगी। आपने उनको केवल सेपरेट किया, तो फाई B इज इक्वल टू जितने आपके पास टोटल एरिया होंगे वहाँ तक आप इनको करेंगे B.DA। B आपके पास कांस्टेंट है हर जगह, B की वैल्यू अगेन वही आएगी जो आपके पास मैग्नेटिक फील्ड है, एंड जो आपके पास DA है चेंज इन एरिया, तो ये आपके पास थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा यहाँ पे। तो इस वीडियो में इतना ही है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए और हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। इसी तरह से हम डिफरेंट टॉपिक आपके लिए लाते रहेंगे। क्वेश्चन में ऐसा होता है कि एक वीडियो में काफ़ी ज़्यादा टॉपिक कवर हो जाते हैं और जब हम टॉपिक लेते हैं तो उसमें हमारे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन कवर हो जाते हैं। बात एक ही है, मगर क्वेश्चन करना भी ज़रूरी होता है क्योंकि क्वेश्चन से आपको पता लगता है कि किस तरह से क्वेश्चन वहाँ पे आएंगे। मगर हम
ये भी जल्दी ही आपके लिए अवेलेबल करवाएंगे सभी टॉपिक्स से रिलेटेड, क्योंकि अभी काफ़ी टाइम है टेस्ट के लिए। तो आप अपनी तैयारी ठीक ढंग से रख सकते हैं। अगर टेस्ट जल्दी आएगा तो हम वीडियो की जो स्पीड है अपलोडिंग की वो कुछ ज़्यादा कर देंगे। आजकल थोड़ा काम ज़्यादा है इसीलिए वीडियोस अवेलेबल नहीं हो पा रही, मगर हमसे जितना बन पा रहा है हम आपके लिए उतनी वीडियोस लेके आ रहे हैं। तो इस वीडियो में इतना ही है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड शेयर। एंड अगर आप चैनल के ऊपर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।